Yes, got it. Accept. ओके, आई थिंक આપણે બધા આવી ગયા છીએ. Then, ઓકે, સ્ક્રીન દેખાઈ ગઈ બરોબર. આપણે થોડીક જ વાટ જોઈએ, બધા આવી જાય હમણાં. सब लोग आ जाने के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. ओके, तब तक मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ वेबसाइट की भी, जो कुछ भी ओपन करनी है. फिग्मा. ओके, ये तो चाहिए चाहिए चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. स्टार्ट कर लेते हैं हमारा खेल. ओके, सब लोग आ गए क्या? और थोड़ी देर वेट करते हैं. ओके, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को. थोड़ा सा लोड हो रहा है, पीसी स्लो है ना इसलिए.
थोड़ा सा लोड हो रहा है। एक काम करता हूँ, वेबसाइट बंद कर देता हूँ थोड़ी सी। ये विंडो लोड हो रहा है। कोई बात नहीं, तब तक सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। હલો રાજેન્દ્રસિંહ, यस सर। આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ કારણ કે 8:45 થવા આવશે હમણાં। ओके, कोई वांधो नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट में क्रोम खोल लेता हूँ। आई थिंक दूसरी विंडो, पीसी स्लो है थोड़ा सा। जस्ट अ सेकंड। ओके, कोई बात नहीं, एक एक विंडो खोल के देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी विंडोज एक साथ खोल दी तो पीसी लैग हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं एक विंडो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कंट्रोल एन विंडो एंड शेयर। ओके, फाइनली हम कंप्यूटर के अंदर आ गए। मीन्स के स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको। होप, आशा करता हूँ यही। स्टार्ट कर दे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह की डिजाइन सिस्टम्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे मीन्स के मार्केट पर कौन सी डिजाइन सिस्टम्स अवेलेबल है। मतलब बहुत सारी डिजाइन सिस्टम्स अवेलेबल है। अडोबी की भी है अभी। अडोबी जो है ना, वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और एक्सपी, वो सब, उसकी भी एक डिजाइन सिस्टम है, बट वो आउट ऑफ द सिलेबस है, वो हमको काम आने आए ऐसी नहीं है। बट हाँ, है उसकी एक सिस्टम। तो आज हम अपनी खुद की डिजाइन सिस्टम क्रिएट करेंगे बाय टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम अदर डिजाइन सिस्टम्स। ओके, अभी देखो, प्रीवियस में मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए भी बोला था कि वो आईओएस की जो डिजाइन सिस्टम की गाइडलाइंस थी, ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस जो एप्पल की थी। ओके, फिर मैंने आपको मटेरियल यू करके एक गूगल की डिजाइन सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ा, आपको बताया था, तो और आपको पढ़ने के लिए भी बोला था। ओके, किसी ने कुछ सेल्फ स्टडी में कुछ किया या फिर ऐसे ही? और किसी को इस चीज में कोई ज्ञान हो या फिर किसी को इस चीज में कुछ अज्ञानता हो, वो शेयर कर सकता है अभी, माइक ओपन करके। एनीवन? तो आज हम डिजाइन सिस्टम बनाएंगे। ओके, खुद की डिजाइन सिस्टम बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। ओके, तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम पूरा जो आज जो कुछ भी बना रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट। ओके, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ डिजाइन सिस्टम बनाने में, या फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ ये डिजाइन सिस्टम क्या होती है, यूआई किट क्या होती है, तो आप मतलब अभी देखो, पूरा बताने के लिए तो टाइम नहीं है, बट सिंपल से बता देता हूँ कि डिजाइन सिस्टम कुछ नहीं है। हम यूआई डिजाइन में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि बटन्स हो गया, फिर नेव बार हो गया, ये सब उनका उन सब का एक कलेक्शन होता है। तो अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मटेरियल, या फिर चलो मैं एक फिग्मा ओपन ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिग्मा ओपन करता हूँ। आई थिंक ये लाइब्रेरी शेयरिंग नहीं, कोई बात नहीं, ओपन ही कर लेता हूँ, चलो। और हमारा जो पहले वाला जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, दूसरी सारी सभी फाइलों को प्लीज इग्नोर करना, वो सब मेरी पर्सनल फाइल्स है।
बट कोई बात नहीं, ये खेल हमने स्टार्ट किया था अभी, अभी वही खेल खेल रहे हैं हमें। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक ये देखो पेज दिख रहा है ना आपको, उस पर क्लिक करेंगे ना तो हम एक यहाँ पे प्लस करके एक नया पेज ऐड कर सकते हैं इसमें। और इस पेज का हम नाम देंगे डिजाइन, SISTEM सिस्टम। इस पेज को हम बोलेंगे हमारा डिजाइन सिस्टम, मतलब कि हम जो यूआई डिजाइन बनाएंगे, जो एप्लीकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन बनाएंगे, उसमें जो यूज होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मीन्स के बटन्स, फिर टॉप नेविगेशन, ये सब मैंने आपको बोला था, मतलब पढ़ने को बोला था। और अभी बताऊंगा अभी क्या क्या होता है ये सब कंपोनेंट्स जो कुछ भी है, वो हम एक डिफरेंट फाइल में स्टोर करेंगे, फिर उस मतलब डिफरेंट पेज में स्टोर करेंगे, नॉट फाइल बट पेज में स्टोर करेंगे, एक अलग उसका पेज होगा, ओके। फिर उस पेज में से उठाकर हम अपने एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे ऐसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली जो डिजाइन सिस्टम का जो पेज है वो दिखता कैसा है, ओके। तो उसके लिए हम दूसरी फाइल खोलते हैं साइड में ही। आई नो मैं दो ही टैब ओपन करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा टैब ओपन की तो मेरा पीसी लैग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ फिग्मा, वापस से फिग्मा को ही ओपन करूंगा। और कुछ नहीं है, मतलब फिग्मा में, फिग्मा के अंदर ही हम डिजाइन सिस्टम को देखेंगे, ओके। ओके चलो, मैं हमको आपको ना हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी हम जो बना रहे हैं ना, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। स्किल्स बैंक का हमारा जो प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट है ना, उसको ही आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि उसकी उसके लिए मैंने कौन सी डिजाइन सिस्टम बनाई है। मैंने खुद बनाई है, मतलब मैं तो मतलब खुद ही बनाते हैं हम लोग, कोई किसी के मतलब डिजाइन सिस्टम कॉपी नहीं कर सकते। बट खुद बनाएंगे, गाइडलाइंस को फॉलो कर बनाएंगे, ओके। ये देखो, ये मैंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया ना, ऐसा स्ट्रक्चर हमको बनाना है, ओके। सबसे पहले सबसे पहले हमारा यूजर फ्लो आता है, जैसे कि ये फ्लो है, ओके। जब मैंने आपको दिखाया अभी, दिखाया था जब यूएक्स रिसर्च कर रहे थे, तब ऐसा फ्लो बनाएंगे हम किसी भी एप्लीकेशन। ये हमारा अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स कि अभी आ ही गया है, काम चल रहा है, अभी प्रोजेक्ट है स्किल्स बैंक, जिसमें सभी डिसेबल्ड पर्सन जो है वो अपनी स्किल्स, आपके पास कौन सी स्किल्स है उसको आप उसमें डाल सकते हो। मतलब कि अगर मुझे डिजाइनिंग आता है तो वो डिजाइन की स्किल्स है उस एप्लीकेशन के अंदर रख सकता हूँ। और फिर कुछ लोग आएंगे और मेरी स्किल्स को देखकर मुझको हायर करेंगे मीन्स कि मुझको काम देंगे ऐसा। तो ऐसा प्रोजेक्ट है एक, स्किल्स बैंक नाम है उसका। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, और ये फिर मैंने उसका यूजर फ्लो बनाया, होगे। तो यूजर फ्लो ऐसा होता है, ओके। फिर यहाँ पर हम वायर फ्रेम में जाएंगे, ओके। तो वायर फ्रेम में मैंने ये वायर फ्रेम्स बनाई है। बट मैंने आपको वायर फ्रेम्स बताया, तो वायर फ्रेम्स मीन्स ब्लूप्रिंट, एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट, एप्लीकेशन दिखता कैसा है वो सब है। फिर यहाँ पर मैंने लोगो बनाया था, बना है, बना था नहीं बना है, ये उसके कुछ कलर वेरिएंट्स है। और उनमें से ये वाला लोगो हमने सिलेक्ट किया है, जो भी दिख रहा है आपको कलर। बहुत ही जल्द एप्लीकेशन लॉन्च भी करने वाले हैं, तो सबको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर लोगो बनाने के बाद यूआई भी मैंने बनाई है, ऐसे यूआई भी बनाई है मैंने। ये सब यूजर इंटरफेस मैंने खुद बनाया है। इसके अंदर जो ये बटन्स है, फिर ये इमेज है, फिर ये लोगो है, फिर ये वाले बटन्स है, फिर ये कीबोर्ड है, ये सब, इन सबको हम कंपोनेंट्स बोल रहे होगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, इन सबको कंपोनेंट आज हम वही बना सब कुछ बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्क्रीन क्रिएट करके यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करके नहीं बनाया, ओके। तो ये एक क्या बोलते हैं, अच्छा मैनर्स नहीं होगा कि आपको मतलब अब अगर हमें स्क्रीन करने का बटन चाहिए तो यहाँ से वहां से ये टूल उठा के, यहाँ से एक टूल उठा के उसको ड्रॉ कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा तो हमारा क्या ग्राफिक डिजाइन हो जाएगा, फिर यूआई डिजाइनर का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, ओके। हमको ग्राफिक डिजाइन नहीं करना है, हमको यूआई डिजाइन करना है, ओके। तो डायरेक्टली हम यहाँ से कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए हमको एक ऐसा एक अलग पेज चाहिए। और फाइनली ये हमारा डिजाइन सिस्टम का जो पेज होता है, ओके। यहाँ मैंने नाम रखा यूआई कंपोनेंट्स, ओके। नाम तो चलो कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि डिजाइन सिस्टम ही नाम रखो। मैंने यूआई कंपोनेंट्स रखा है, बट इनडायरेक्टली ये है एक डिजाइन सिस्टम। ये इसको ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये बहुत सारे कलर्स है, फिर ये राइटिंग्स फॉन्ट्स है, फिर ये सभी आइकन्स है, और ये सब कंपोनेंट्स है, ये सब
ये सब कार्ड्स है, ये कार्ड है, फिर ये कार्ड, ये सबको कंपोनेंट्स जो है ना, उस सबको कलेक्शन जो होता है ना, उसका हम डिजाइन सिस्टम बोलते हैं भाई। अब ये देखो, ये बटन्स जो है मैंने खुद नहीं बनाया, ओके, ये मैंने गूगल की जो मटेरियल यू है ना, मैंने जब आपको बताया था मटेरियल यू करके, गूगल की एंड्रॉइड 12 आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ओके। तो ये मटेरियल यूआई से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बट उसमें मैंने कुछ चेंजेस भी किया है। और तो मतलब मैंने पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करके ये सब बनाया है। और ये जो टाइपोग्राफी, जिसको हम इसको टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी बोलते हैं, ओके, हम कहीं पे भी हेडिंग्स लगाते हैं, फिर पैराग्राफ लगाते हैं ना, उसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं, ओके। तो ये टाइपोग्राफी का की एक अलग ही चैप्टर है हमारा, वो हम बाद में देखेंगे। कलर्स का भी हमारा एक चैप्टर आएगा, बहुत ही मतलब बड़ा नहीं है, बट छोटा सा ही है, बट बहुत सारा कुछ चीजें समझने के लिए हमको कलर्स में कलर्स कैसे यूज करने हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो वो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। आने वाले मीन्स कभी दूसरे चैप्टर में कलर्स का ही होगा, कलर्स या फिर कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स आज हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने एक इनपुट इनपुट फील्ड्स लिए, फील्ड्स बनाई है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आइकन डाला, फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट दिया, उसको बॉर्डर रेडियस दिया, और ये सब आज हम बनाएंगे, ओके। तो उसको बनाने के लिए हमको एक ऐसा एक स्ट्रक्चर चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ली, फाइल सॉरी, मैंने यहाँ पे पेज क्रिएट कर लिया, ओके। ये हमारा एक पेज हो गया, ओके, पेज हो गया। अब इस पेज के अंदर जो कुछ भी हम रायता फैलाने वाले हैं, उस पेज के अंदर फैलाएंगे। अब हमारा जो ओरिजिनल जो यूआई होता है, यूआई के अंदर हम कोई भी मतलब ऐसा, ये देखो ये ऐसे पढ़ रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करने का। मेरा कहने का मतलब यही है। तो ये देखो, ये मेरा होम फ्लो है, फिर यहाँ पर सॉरी एंट्री फ्लो है, फिर होम फ्लो है, ओके। तो इस तरह से अब आपको इन सब के बीच में कोई आपको यहाँ पर कोई कचरा नहीं दिखेगा, मतलब कि यहाँ पर एक कंपोनेंट पड़ा है, यहाँ पर एक फील्ड पड़ी, नहीं। वो हम ना एक अलग से फाइल बनाते हैं, और उस फाइल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, ओके। तो चलो, फाइल तो बन गई हमारी पहली, इसको हम नाम दे देते हैं अभी। ये हमारी यूआई है, ओके, फाइनल यूआई, हम यूआई डिजाइन बनाने वाली ना, यूआई, ये हमारी यूआई है, ओके। और ये हमारी डिजाइन सिस्टम है। डिजाइन सिस्टम में हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स में क्या क्या है, ओके। तो कंपोनेंट्स में देखने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर जाओगे ना मटेरियल्स यू के अंदर, धीरे धीरे मैं सर्च करता हूँ, आई थिंक मेरा पीसी अभी से लोड हो रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, शायद मैंने सर्च किया भी है मटेरियल यू करके, अभी आएगा। ये देखो, अभी ये मटेरियल यू की मैंने आपको वेबसाइट भी दी थी, पता है ना, ग्रुप में डाली थी, किसी ने चेक नहीं, चेक किया है किसी ने क्या, किसी ने ओपन किया था वेबसाइट को कभी गलती से भी? आई थिंक इतनी अच्छी गलती भी किसी से नहीं होती, बट कोई बात नहीं, ओके, चलो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड करते हैं। कर्सर कहाँ गया मेरा? ये रहा, ये रहा, ओके, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्ट, ओके, कुछ भी बोलो, सेम ही है। व्हाट इज मटेरियल यू हमको नहीं पता, बट कोई बात नहीं, चलेगा, हमको पता है, हमने भी देखा ये क्या है मटेरियल, जो गूगल की तरफ से डिजाइन सिस्टम है, ओके, या फिर कह लो यूआई डिजाइन है, ओके। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये लाइव भी चल रहा है, और स्क्रीन शेयरिंग भी हो रहा है, सामने दो टैब्स भी ओपन, एक काम करता हूँ मैं, दूसरे विंडोज में टैब होते हैं, और टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, आई थिंक ये अच्छा रहेगा मेरे पीसी के लिए। ओके, आई थिंक 3 विंडोज खुले, कोई बात नहीं, चलो, अभी थोड़ा सा अ, अच्छा चल रहा है पहले से, 2-3 टैब्स को ऑफ करके, क्योंकि देखो रिसोर्सेज की कमी तो होने वाली है सबको, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, नो, मतलब हमको कुछ भी है मतलब चलाना ही है, ओके। मोबाइल में भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और फिर यहाँ पर हम जाएंगे, ये देखो, कंपोनेंट्स में जाएंगे, ओके। ये कंपोनेंट्स है सभी, देखो आ रहा है component, ये दिख रहा है ना आपको नीचे, यहाँ पर ये साइड में जो लाइन आ रही है, लाइन के एंड का सबसे छोटा ये मतलब दिख ही रहा है यार, मतलब ये कंपोनेंट्स, ओके।
कंपोनेंट्स में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं ओके। अब आपको जरूरी नहीं है कि इन सब का आप क्या बोलते हो वो नोट में लिख लो, मतलब ऐसा नो नो इट्स नॉट लाइक दिस, बट आप देख सकते हो कि इतने सारे बहुत सारे कंपोनेंट्स ना बहुत सारे होते हैं, बट हमको ना लिमिटेड यूज करने हैं। बहुत सारे मीन्स के जो कॉमन कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कि ये बटन्स होता है, फिर ये वाला बटन होता है, फिर ये वाला बटन होता है, ये सब अलग अलग कंपोनेंट, ये फिर ये टैब वाला कंपोनेंट्स है, ये सब हम कॉमनली सभी एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हो। तो उन्हीं सभी को हम स्टडी करेंगे ओके। ज्यादा ये सब दिख रहे हैं ना वो सबको हम एडवांस में कभी कवर कर लेंगे, बट आपको अगर सीखना हो तो अब आप यहाँ से खेल सकते हो उसके उसके साथ। सबसे पहला हम कंपोनेंट्स देखने वाले ऐप बार्स ओके। ऐप बार्स क्या होता है, अभी देखो ये बॉटम ऐप बार है, फिर टॉप ऐप बार है ओके। तो ये थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट मीन्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऐप बार के अंदर। हम कोई भी एप्लीकेशन, चलो हम देख ही लेते हैं, इसके अंदर खोल देते हैं, पहले हम बॉटम ऐप बार को देखते हो कि बॉटम ऐप बार क्या होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो देखो बॉटम ऐप बार ये इतना बड़ा, ये जो आप लोग दिख रहे हैं ना इसको हम बॉटम ऐप बार बोलते हैं। ये देखो ये इसमें इतनी सारी आइकन्स होती है, फिर ये बटन्स होता है, ये जो आपको एक पूरा कंपोनेंट दिख रहा है ना ये इतना, इसको हम बॉटम ऐप बार बोलते हैं ओके। बॉटम ऐप बार ये देखो इस तरह का होता है बॉटम ऐप बार ओके। हम ये भी बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि हमको ऐसा ही बनाना है ओके, मतलब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमको यहाँ पर आइकन डालना, यहाँ पर आइकन डालना। देखो हम यहाँ पर सर्च करेंगे ना बॉटम ऐप बार, बहुत सारे बॉटम ऐप बार के हमको डिजाइन मिल जाएंगे ओके। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बॉटम ऐप बार ओके। फॉर एंड्रॉइड नहीं, बट हमको यूआई चाहिए, कॉमन यूआई ओके बॉटम ऐप बार की। जल्दी से हम इमेजेस में चले जाएंगे, वरना ये एआई का फीचर्स खोल के बैठ जाएगी गूगल। ये देखो ये बॉटम ऐप बार है, ये तो आपने तभी अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा बॉटम ऐप बार क्या होता है होगी। ये बॉटम ऐप बार है। फिर ये भी बढ़िया बॉटम ऐप बार है। बहुत सारे मीन्स के मतलब अगर आपके पास क्रिएटिविटी है ना तो आप अनगिनत कंपोनेंट्स खुद से डिजाइन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हमको ये मटेरियल यू की वेबसाइट से ही हमको सब कुछ कॉपी पेस्ट करें, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट उसकी आपको गाइडलाइंस को ना यूज करनी है, मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करनी होगी। उसके अंदर की आइकन की साइज क्या होती है, फिर ये सब गाइडलाइंस है, उन सबको हमको फॉलो करके ये बॉटम एक बार बनाना है ओके। देखो मैंने जब यूआई डिजाइन स्टार्ट की थी ना तब मैंने बिल्कुल भी ये गाइडलाइंस वगैरह नहीं पढ़ी थी। मैं क्या करता था, एक आइकन बड़ी रखता था, एक आइकन छोटी रखता था। तो फिर मेरे सीनियर्स लोग कहते थे कि अ, अभी आपको गाइडलाइंस पढ़ने का एक पूरा दिन मुझको क्या बोलते हैं मटेरियल यू की गाइडलाइंस, पहले ये अभी तो ये नई आ गई, पहले पूरा नहीं थी, मटेरियल यूआई 3 2 करके थी, मटेरियल यू 2 होती थी। वो मैंने पूरी पढ़ दी। तो गाइडलाइन हाँ, सबको पढ़ना है एक बार। एक सेकंड राजेंद्र जी, यस सर। कि ये जो अभी आप बोल रहे हो, हम्म। आ, क्या बोला? टॉप बार और बॉटम बार? बॉटम ऐप बार यस। बॉटम एप बार, ओके। यस। तो अभी आपने वो जो यूआई बनाया है हम्म हील बैंक का, जो फिग्मा में है, तो हम्म। उसमें आपने ये ऐड किया है? नहीं सर इसमें अभी नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें इतनी जरूर नहीं है, क्या बोलते हैं हमारे पास इतने कंटेंट्स नहीं है जितनी जो हम टॉप सॉरी बॉटम ऐप बार में इंसर्ट कर सके इतने। ओके। मतलब देखो टॉप बॉटम ऐप पर जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन हो, इंस्टाग्राम में है ओके, बट व्हाट्सएप में बॉटम ऐप पर नहीं होगा, उसमें टॉप ऐप पर होगा। वो टैब्स होता है ना, पहले चैट का होता है फिर स्टेटस का होता है, मतलब कंटेंट के हिसाब से हम कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पर लगेगा ओके। अगर जरूरी नहीं है, अगर हमारे पूरा जो एप्लीकेशन है ओके 2 ही पेज का है, मतलब कि एक होम पेज है और दूसरा प्रोफाइल पेज है ओके, तो जरूरी नहीं है कि हमको यहाँ पर बॉटम ऐप पर लगाना ही है। अब बट एक सेकंड, अभी एक सेकंड रुको। अभी जितने भी स्टूडेंट है क्लास में, कितने लोगों को ये जो बोला वो समझ में आया है? समझ में आया सिर्फ हाँ। टॉप ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बार और बॉटम एप्लीकेशन बॉटम बार, एप्लीकेशन बार। कितने लोगों को समझ में आया है? हाँ सर आ गया। एक को आया है? सर एक बार फिर से समझा। सॉरी?
एक बार फिर से एक बार। समझा देना। ओके, ओके, कोई बात और नहीं। कोई है अभी? सर, हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ। समझ यस। में तो आया सर कि यस। ये जो सर बोल रहे हैं ना आपके राजेंद्र सर की, ये मतलब बॉटम ऐप का जो मतलब नीचे जो अपने फोन के अंदर जो आइकॉन छोटे छोटे रहते हैं, वो मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया कि कौन सा बटन कहाँ यूज करना है, किसको क्या बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत समझ आ गया, थोड़ा यस, बहुत। बट ये कैसे बनाना है, वो थोड़ा मतलब अभी समझ में वो नहीं अभी आया। हम बनाने वाले हैं, अभी बनाने वाले हैं, बस आपको वो दिखा रहा था। बनाने का भी दूसरे नंबर पे है। सिर्फ हाँ। मैं ये ही जानना चाहता हूँ कि आप 3 लोगों के अलावा कितने लोगों को समझ में आया और कितने को नहीं आया? सर सर मुझे हमें भी तो समझ में आ समझ गया। में ही नहीं आ रहा है। मतलब मुझे तो थोड़ा सा डाउट, ये मैंने कंफ्यूजन हो गया। तो अभी तक आपने क्यों नहीं बोला? सर मैं ये देख रही थी, अगर आप पे, शायद आगे आपका समझ में कैमरा आया तो पहले ऑन लास्ट में करो। क्वेश्चन। बापू स्टॉप शेयर कर दो सर दो मेरे मिनट को आ गया। पहले ये हेलो। जान रही थी सर कि आप एक्चुअली है स्टॉप क्या, शेयर फिर करो उसके बाद क्वेश्चन पूछती और मैं सभी लोग अपना कैमरा ऑन करो, लास्ट। जितने भी लोग हैं वो। अभी सर क्लास लेंगे। नो सर, देखो, देख रहे थे हम, मतलब क्या प्रशांत है जी, आगे थोड़ा। जीतू जी, अक्षय पटेल, आई थिंक सब लोग महेश, सो रहे हैं ना? जाग रहे हैं ना सब लोग? मिठाप्रा महेश। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मतलब बताना चाहिए, आई थिंक अच्छा रहेगा। बुरा मत मानना, कोई बात नहीं, चलो बता ही देता हूँ। आप कैमरा और माइक बंद करके सर्टिफिकेट तो ले लोगे, कोई बात नहीं, नो डाउट, हम आपको वैसे भी आप दे देंगे, ओके, अगर होगा आप एप्लीकेबल हो तो, ओके। बट अगर जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, कहीं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे ना, अगर आपके साइड में आपका एक सीनियर बैठा है, ओके, तब आपको अगर बोलेगा ना कि हमको एप्लीकेशन के अंदर ये टॉप ऐप बार इंसर्ट करना है, तब आपको जब पता नहीं होगा ना टॉप ऐप बार, तब आपका जो सर्टिफिकेट है ना उसको जीरो वैल्यू होगी। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट देखो, होगा फिर भी। सर्टिफिकेट का कोई सर्टिफिकेट तो आप 1500 रुपये में या 15,000 में डुप्लीकेट भी बनवा लोगे, हाँ। पर जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो वो आपका जीरो ही है। समझ लो। सर्टिफिकेट आपको बोलो अभी चाहिए, मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी का डुप्लीकेट बनवा के दे दूं, मैं भी डिजाइनर हूँ, मैं भी मिल बनाता जाएगा। हूँ। बोलो। पर जब तक आपको पता नहीं चलता है, तब तक वो टॉप क्या बॉटम कुछ पता ही नहीं है तो क्या बोलोगे आप? टॉप बॉटम मतलब उतना तो आपको सबको पता चलता, उतने आप वो भी नहीं हो कि नहीं पता चलता है। ठीक है, पर ये आप सब लोग कैमरा बंद रख के बैठे हो। अभी मैंने पूछा तब आप बोले कि मुझे ये समझ में नहीं आया, हम्म। वरना कल सुबह कॉल करके मुझे बोलने वाले थे कि मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप हो सके तो अभी बोल दो ना, तो हम उतना ही चलवाएंगे, भले 2 सेशन बढ़ जाए। यस, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी भी इतने लोगों को नाम लेके मैंने बोला है ये कैमरा ऑन नहीं किया, उसका मतलब ये है कि वो लोग अवेलेबल नहीं है, कैमरा बंद करके सो गए हैं। और अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ, कितने लोगों ने किया और कितने ने नहीं किया वो। अभी आपको सब देखो, आपको वो सिखाएंगे राजेंद्र जी, मैं सिखाऊंगा, तो हम दोनों का तरीका अलग होगा। यस। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप एक बार नहीं 2 बार पूछो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको समझाएंगे। उसका हिस्सा, ये जो कोर्स आपको अभी हम दूसरे 2 कोर्स आपके लिए, दूसरे 2 कोर्सेज हम आपके लिए नए लाने के शुरू कर रहे हैं। सर हमें, हमारे सर हम लोगों को प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग इन लोगों के लिए नए नए कोर्सेज शुरू करो, पर जब तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा
तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सच बताऊं तो मैंने कभी भी बैक एंड डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैक एंड डेवलपमेंट होता है, तो वो मैंने कभी किया नहीं। बट मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बैक एंड डेवलपमेंट मैं सीखूं और फिर आपको सिखाऊं। क्योंकि देखो, मेरे लिए कुछ चीजें सीखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही मंथ में पूरा एक टेक्नोलॉजी क्लियर कर लिया। बट मेरा इंटेंशन यही है कि मैं जो भी सीख रहा हूँ या कुछ भी जो भी मैं लर्निंग कर रहा हूँ वो मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि अगर देखो, वो कहते हैं ना, विद्या को हम बांटेंगे तो बढ़ेगी, होगे। मेरा तो यही मानना है, होगे। क्योंकि देखो, मैं कुछ सीख रहा हूँ तो उससे चार लोगों के या फिर दो लोगों का भी भला हो रहा है ना, तो मेरे मेरे लिए वैलिड है, होगे। मैं आप लोगों के लिए पूरा एक वेब डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, और वो मैंने कभी किया नहीं है मीन्स मुझे उसका नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है, बट मैंने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं। बट वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फिर मैं पहले आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, मतलब आप एप्लीकेशन खुद से एक एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट क्रिएट करना सीख जाओ एटलीस्ट। क्योंकि अगर आपको देखो, हम सब लोग ना हैंडीकैप, ओके। अगर हम सब लोग अभी खेतर में वो पावड़ा कूड़ा लड़के मतलब काम करने वालों में से नहीं, ओके। वो अगर किसी से हो सकता है तो वेल एंड गुड, मुझसे हो सकता है मैं कर लेता हूँ, वेल एंड गुड, मुझे बधाई हो। बट सब लोगों की ऐसी सिचुएशन नहीं होती, ओके। मैं सब लोगों को देखता हूँ, क्योंकि इनमें से आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो आई थिंक चलने फिरने की भी स्टेटस में नहीं होंगे, मीन्स के उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ऑफिस मत जाओ, ऑफिस जाने की जरूरत ही में नहीं है। मैंने खुद भी 6 महीने वर्क फ्रॉम होम किया है, ओके। आप ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी में लग जाओ, फिर आप वर्क फ्रॉम होम करो, भले एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर लगो या फिर वेब डेवलपमेंट में, बट आप वहां पे सेट हो जाओ। बट वहां पर सेट होने के लिए आपको कुछ आना चाहिए, मीन्स कि आप उसको कुछ डिलीवर कर सको। अभी अगर आपका बॉस आपसे कहता है कि हमको एक प्रोडक्ट बनाए, अगर आपको डिजाइन ही नहीं आता तो फिर वो आपको किस बेस के ऊपर आपको सैलरी देगा, फिर किस बेस के ऊपर आपको काम देगा। तो ये तो वही बात होगी ना, मतलब आगे समझ लो। और दूसरी बात, आज ही मेरी और राजेंद्र सर की दोनों की, प्रफुल्ल सर जो हमारे मेन को फाउंडर है, उसके साथ आज ही कॉन्फ्रेंस कॉल था। ओके, तो अभी हम खुद बैकएंड डेवलपर हैंडीकैप ढूंढ रहे हैं, पर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम खुद को, आपको ऐसा ट्रेन करेंगे कि हमें जो जो चीज पे जरूरत है ना, वो सब पे आपको रखे। जैसे कि इसमें ये संगीता है जो, वो अभी हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क वो करते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करता हूँ। तो आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होगी, तो हम उसमें आपको हायर करेंगे। और सर ने इसीलिए बोला कि आप हो सके इतना जल्दी कोर्स शुरू कर दो, और ये कोर्स का डेट भी आ गया है। ये यूआई यूएक्स अभी जो सीख रहे हैं ना, उसका एडवांस वर्जन का भी डेट आ गया है। उसका और शायद राजेंद्र मार्च में है ना। यस सर। हाँ, और वो जो वेब डेवलपर का है वो भी वो नेक्स्ट फेब वेब में, में ही शुरू हो फेब में रहा है, फेब में, यस। है। ये खत्म होने के बाद तुरंत 2 दिन बाद। पर जब तक आपको ये फाउंडेशन का जो है वो ही नहीं आता है, तो आप वहां जाके क्या करोगे? वहां पे तो जावा स्क्रिप्ट आएगा, वो सब कैसे आप समझोगे? आप एबीसीडी सीखोगे तो आप स्पेलिंग लिख सकते हो। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कि देखो, मेरे पास ना चीजों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, मतलब कि चीजें समझाने के लिए ना हजारों तरीके, होंगे। हजारों मीन्स के बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसको क्या समझाना है, तो फिर मैं वो ऐसा ही चीज हो गया ना कि बॉक्स में कुछ है ही नहीं है, फिर हम उसको ढूंढ रहे होगे। तो मुझे समझाना है, आता है, इसलिए मैं अभी इस पोजीशन पे होंगे। अगर आपको समझना है, मतलब कि आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है, कुछ समझना है, तो आप पूछ सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कि देखो पूछेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ रखना नहीं है। क्योंकि देखो, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ ना, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, चाहे वो मेरा सीनियर मुझसे छोटा हो या फिर बड़ा हो, मुझे अगर क्वेश्चन आता है ना, मैं पूछ ही लेता हूँ, ओके। हाँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, उनके सेशन खत्म हो जाने के बाद पूछता हूँ, बट पूछ लेता हूँ ऐसा।
ऐसा नहीं है कि मतलब वो बड़े और हम पूछेंगे कैसा लगे, नहीं ऐसा कुछ भी लगे बट पूछ लो अगर आपको क्वेश्चन है। आप जब अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे ना जब आप फील्ड में, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो चीजें कैसे वर्क करती है ये सब। ठीक है। आपको अभी देखो, सब लोगों को हम बहुत ट्राई करेंगे हो सके इतना सिखाने की, और गलती हमसे भी होती है। तो यस। आप एक बार पूछोगे तो हमें पता चलेगा। और हमें इसमें दो चीज पता चलती है कि हमें अपने आप को कहाँ पे ठीक करना है, और यस। आपको नहीं समझ में आया तो आपको कैसे समझाना, वो हमें पता चलेगा। यस। तो प्लीज आप जो भी समझ में नहीं आता तो दो बार पूछ लो। अगर बोल नहीं सकते हो तो मैसेज कर दो। यस। ठीक है। वो भी अवेलेबिलिटी है। यस। बाबू करो कंटिन्यू अब। ओके। तो कोई बात नहीं, अभी ये जो हम सीख रहे हैं ना, वो सिर्फ क्या बोलते छोटा सा प्याला ही है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही कम अमाउंट है, मतलब सिर्फ 10% ही है। ओके। बट अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है UI UX में। ओके। बट 10% भी सीख रहे हैं ना, उस वो भी कुछ वर्दी है ना, अगर 10% आता तो बाकी का 20% 80% भी आ जाएगा। ओके। बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करना जरूरी होगी। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे ना, कुछ ऑटोमेटिकली चीजें स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। अभी देखो हम क्या देख रहे थे, बॉटम एप्लीकेशन बार होगा। अभी ये तो आप अब इसको ये मत बोलना कि ये इसको नहीं देखा होगी, ये तो आई थिंक सब लोगों ने देखा ही होगा। आई थिंक वेबसाइट ओपन होगी, कोई बात नहीं, क्लोज कर लेता यस हूँ सर, इसको मैं। देखा है। देखा है ना? कहाँ पर देखा है? याद आ रहा है कुछ? अभी यहाँ पर ही देख रहे हैं सर, मोबाइल पर तो मोबाइल पर ही होते वो बटन से ऐसा गूगल अभी ओपन किया है ना, दिख गूगल, रहा है। ये गूगल का बॉटम यस। बॉटम ऐप बार है। गूगल का बॉटम ऐप बार है। ओके। ये गूगल में ऐसा होता है बॉटम ऐप बार। अगर हम रियल में भी सर्च करते हैं ना, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं। इंस्टाग्राम तो सब लोग यूज करते ही होंगे, INSTAGRAM, इंस्टाग्राम यस सर। बॉटम ऐप बार। ओके। आई आई नो स्पेलिंग मिस्टेक, बट गूगल है ना, जिंदाबाद बस। अभी ये तो सब लोगों ने देखा ही होगा, 99% लोगों ने देखा होगा। यस सर, देखा है सर। ये होम है, फिर ये देखा है सर्च सर। का है, फिर ये पोस्ट या फिर स्टोरी ऐड करने का, और ये पता नहीं किसके लिए, और ये प्रोफाइल के लिए। अच्छा ओके। वाला। फेक प्रोफाइल के लिए। तो यस। इसको हम बॉटम ऐप बार बोलते हैं। बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ओके। ऊपर। यस। है एक बार है। बार मीन्स कि एप्लीकेशन के अंदर जो यूज होता है, कंपोनेंट होता है, उसका ओके। बॉटम ऐप बार जैसे बोलते हैं। सर कंप्यूटर के अंदर टास्क बार होता है, वैसे ये बॉटम बार मोबाइल के अंदर। यस 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 सेम। वो कंप्यूटर का थोड़ा डिजाइन था ना, वो थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो UI डिजाइन के अंदर नहीं आता है। तो ओके, बॉटम ऐप बार क्लियर सबको। तो हम बढ़ते हैं टॉप यस ऐप बार सर, के अंदर। ओके। क्लियर। तो ये बॉटम ऐप बार था ऐसा, ये तो गूगल का ही है। देखो अभी इसमें मतलब ये बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर आता है टॉप ऐप बार आता है। ओके। अभी टॉप ऐप बार किसको बोलते हैं? ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो बड़ा बड़ा टाइटल होता है, इसको टॉप ऐप बार। अभी इसको अभी हम देखेंगे, ये बहुत ही मतलब अच्छा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कौन सा है पता है? चलो सर अच्छा एक हमारा। और क्वेश्चन है मेरा इसके ऊपर। मतलब आप यस। ये जो सिखा रहे हैं कि टॉप बार और बॉटम बार, तो इसका मतलब UX से और मतलब क्या कनेक्शन क्या है, ये हाँ। नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ये ना कंपोनेंट्स है, ये सभी कंपोनेंट्स, ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आप जाओगे ना कंपोनेंट्स मिलेगा ये। तो ये सब कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मतलब कि विडजेट, विडजेट के बारे में आपने कभी सुना है? विडजेट कंपोनेंट, या फिर इसका हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं बताए? मैं शॉर्ट एंड सिंपल रीना जी आपको एक बात बोलूं हाँ कि सर। आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन ले लो, चाहे यस। वो व्हाट्सएप लो, फेसबुक लो, तो यस। फेसबुक पे उसका फिक्स है कि होम मेनू आता है, उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट का आता है, यस उसके सर। बाद थर्ड वाला आता है, वो वीडियो वाला कुछ आता है। यस सर। ओके। और उसके कोई बाद ऑनलाइन व्हाट्सएप में शॉपिंग का फिक्स होता है। है। हाँ, व्हाट्सएप में फिक्स है। यस। पहले एक होम जैसा कुछ आता है, उसके बाद चैट आता है, उसके बाद यस। स्टेटस आता है, और स्टेटस कॉल आता आता है। है। तो वो यस। लोग जब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उस वक्त वो डिसाइड करते हैं कि कौन से बटन रखने का, और कौन से नहीं रखने का, और कौन सा किधर रखने का। तो ओके।
वो सब को ये बोलते हैं। अच्छा। ये देखो, ये अभी व्हाट्सएप ने अभी ताजा 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 ही लॉन्च किया है अपना बॉटम ऐप पर। ओके, यस। आपने शायद अपडेट किया होगा तो व्हाट्सएप आया होगा। और ये इसका वो है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, एक मिनट इमेज को यस ओपन सर। कर दो। व्हाट्सएप। ये जो आपको दिख रहा है ना व्हाट्सएप लिखा हुआ, या फिर यहाँ देखो ये व्हाट्सएप लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको हम टॉप ऐप बार बोलते हैं। ओके, टॉप ऐप बार में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ये आइकन्स होती है, ये कैमरा की आइकन है, फिर ये सर्च की आइकन है, फिर ये सर्च मेनू किया क्लिक है। आइकन है। ओके, तो ये देखो, यस सर। आइकन को देखकर ना समझ जाओ, ये जो अगर थ्री डॉट जो है वो खड़े दिख रहे हैं ना, तो मेन्यू है, वो वहां से खुलेगा। वो भी मैं आपको, वो आप व्हाट्सएप पे देखोगे ना, वो वैसे ही यस। खुलेगा। तो ये मेन्यू है। ओके, ये मेन्यू की आइकन है, इसको मेनू आइकन बोलते हैं। तो ये बॉटम ऐप बार हो गया, ऐसे ऊपर होता है। और भी सारे एग्जांपल होंगे बॉटम ऐप बार के। ये देखो, ये है ना, यहाँ पर बैक बटन भी होता है। बैक बटन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम टॉप ऐप बार के अंदर ये बैक बटन नहीं लगेंगे, तो अगर कोई एप्लीकेशन के अंदर घुस गया, फिर कुछ ऐसे पेज के अंदर चला गया और वहां से वो बैक बटन नहीं मिलेगा, तो वो वापस कैसे आएगा? क्योंकि देखो, आप लोग कह रहे हैं कि वो बैक बटन दबा देगा मोबाइल के अंदर, बट होता ऐसा है ना कि अभी सभी मोबाइल के अंदर फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है। ओके, तो ज्यादातर लोग फुल स्क्रीन का यूज करते हैं, और ये बैक बटन जो है नेसेसरी है। बोलिए। एप्लीकेशन आपकी व्हाट्सएप तो आवाज एक सेकंड, का एक ऑप्शन ही सेकंड। नहीं रहता, जैसे सोनल, स्वाइप कर देते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ हाँ, रही है, कैमरा ऑफ करके बोलो। हेलो, अब आ रही है? हाँ यस। बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही कि ज्यादातर एप्लीकेशन के अंदर बैक का ऑप्शन रहता नहीं, जैसे कि व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे बैक ऑप्शन नहीं होता है, उसके अंदर हम्म। वो स्वाइप करने का ऑप्शन रहता है। यस, बट देखो, व्हाट देखो अभी बहुत सारी डिजाइन सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो अभी इस यही देख लो, इसमें बॉटम पे पर नहीं है। अब मैंने आपको बोला ना कि अगर कंपोनेंट्स को हमको जरूरत पड़ेगी ना, तब हम लगेंगे। अभी व्हाट्सएप में कितनी, तीन ही तो स्क्रीन है। ओके, एक व्हाट्स चैट की है, दूसरी स्टेटस की है, और तीसरी कॉल्स की है। ओके, तो उसमें क्या सीधा टैब ही दे देते हैं। अगर हम व्हाट्सएप किसी की चैट ओपन करते हैं ना, तब हमको बैक बटन देता है, दिखता है ऊपर। ओके, दिखता है ना, चैट ओपन कर देता हूँ ऊपर। यस सर। होम स्क्रीन पे आपको बैक बटन नहीं दिखा, कहीं कहीं पे भी जाता हूँ। मैं आपको मेरी खुद की यूआई दिखाता हूँ। आई थिंक ये तो खेल वाली है। ये देखो, ये मेरी खुद की यूआई है। यूआई यूआई देखो, ये हमारा होम स्क्रीन है। ओके, ये जो हमारी होम स्क्रीन है ना, इस पे मैंने कहीं पे भी बैक बटन नहीं लगाया, क्योंकि हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, तभी ये स्क्रीन हमको देखने को मिलेगी। ओके, तो इस स्क्रीन के ऊपर बैक बटन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके इसके सुन के क्या बोलते हैं इसको, इसके इसके अलावा वो कहाँ पे जाएगा? ओके, मतलब अगर देखो, अभी अगर वो यहाँ पर कोई स्किल्स के ऊपर क्लिक करता है, ओके, अगर वो उसके इस तरह का व्यू में ओपन होता है, ओके, तो अगर हमको यहाँ पर अभी बैक बटन की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अगर क्लिक करा है, वो अंदर गया, ओके, तो दूसरी स्क्रीन में गया है वो। अभी यह दूसरी स्क्रीन से वो पहली स्क्रीन में जाने के लिए उसको बैक बटन की जरूरत पड़ेगी, बट पहली स्क्रीन में ये उसके वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए बैक बटन की जरूरत नहीं पड़ती। बट पहली स्क्रीन जो होती है ना, सबसे फर्स्ट स्क्रीन होती है ना, वो हमारी होम स्क्रीन होती है। ओके, तो होम स्क्रीन में बैक बटन नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये, होम स्क्रीन के अंदर बैक बटन नहीं होगा। अगर होम स्क्रीन के अंदर कोई एक ऐसा कंपोनेंट्स या फिर ऐसा कुछ विजेट होता है, जिसके ऊपर क्लिक करके दूसरी स्क्रीन में रीडायरेक्ट होते हैं, वो होता है ना रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट मीन्स की दूसरी स्क्रीन खुलते हैं। यानी कि सिंपल ये है कि अगर आप आपका व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आप स्टेटस में अंदर जाओगे तो आपको वो बैक का ऑप्शन दिखेगा, एरो वाला। यस। आप स्टेटस में जाओगे, चैट में जाओगे तो वो दिखेगा। पर आपको हम्म। जैसे कि सिर्फ व्हाट्सएप ओपन करके रखा तो आपको वहां पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। यस।
तो आई थिंक बॉटम ऐप बार इतना ही है। बस बॉटम ऐप बार में और कुछ ज्यादा है नहीं। बट ये देखो आप, ये मैं इमेज आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सब मेनू का आइकन होता है, फिर यहाँ पर प्रोफाइल भी होता है, फिर ये स्क्रीन के अंदर की जो स्क्रीन होती है उसके अंदर का है। फिर ये ऐसे भी हम लगा सकते हैं कि एक बटन ऊपर हो और उसका जो टाइटल है वो नीचे रख दोगे। तो इस तरह का भी होता है। मतलब अभी तो बहुत सारे ऐसा ही होते हैं कि इतनी भी स्पेस रख सकते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि इतनी स्पेस वैलिड है। और ये स्पेस कितनी है वो हम स्पेसिंग का एक चैप्टर रहेगा तो उसमें देखेंगे कि कितनी कंपोनेंट्स के बीच में स्पेस कितनी रखनी है। ओके, तो ये स्पेसिंग के अंदर आएगा। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा टॉप ऐप पर हो गया। आई थिंक हमारा ऐप बार जो है हो गया। और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स है। ये देखो बैज, इसको हम बैज बोलते हैं। बेजेस, बेजेस किसको बोलते हैं पता है? ये देखो, आपको नो जो सर। मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो लाल लाल होता है ना, उसमें कितना लिखा है कि कितने मैसेज है, इसको हम बेजेस बोलते हैं। ओके, अगर आपको कोई कहे तो बेजेस क्या होता है तो आपको बता सकते हो कि ये इसको बेजेस बोलते हैं। दिख रहा है ना ये लाल लाल? यस सर। हाँ, तो इसको हम बेजेस बोलते हैं। फिर यहाँ पर आता है बटन्स। बटन से तो सभी लोग फेमिलियर ही हो। कौन से बटन्स होते हैं? ऑल बटन्स में अपन जाएंगे तो सभी हमको बटन्स देखने को मिलेंगे। ये हमारा हॉट बटन है, ये हमारा नॉर्मल बटन है, फिर ये हमारा डिसेबल बटन है, फिर आउटलाइन बटन है। ऐसे बहुत सारे बटन्स होते हैं। ये बटन वो है जब हम उस पे ये क्लिक करते हैं ना तब। बेसिक का जो यस। सर, ये बेसिक का जो बोला ना आपने, वो फिर से थोड़ा रिपीट करो ना सर, मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा बटन्स का? नहीं, वो सर शायद वो बेजिस का बोल रहे हैं, बेजेस, हाँ बेजेस, बेजिस। पेजेस। हाँ। बेजेस, बेजेस देखो, बेजेस क्या है अभी मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ। शायद नीचे होगा आई थिंक। ये देखो, हाँ, हम अभी व्हाट्सएप ओपन करते हैं। देखो व्हाट्सएप ओपन करोगे ना, अगर कोई किसी ने आपको मैसेज किया है तो देखा है ना, एक वन का आइकन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन इमेज, ये देखो, ये इसको बैजेस बोलते हैं। ये जो है ना 999 प्लस, ये ना इसको हम, ये जो लाल कलर के बॉक्स के अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा है ना, इसको हम बैजेस बोलते हैं इतना पूरा। ये नहीं, ये जो मेल लिखा है ना इसको हम आइकन बोलते हैं, तो वो डिफरेंट थिंग है। ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, जो मैसेज आया है अभी, यस सर। और उसका इंडिकेट कर रहा है कि मैसेज आया है। ओके, ये देखो, ये चैट के अंदर 10 मैसेज आए, फिर ये 999 प्लस ईमेल्स आई है। फिर यहाँ पर ये छोटा पेजेस भी होता है अगर कोई नई चीज आती है। ओके, व्हाट्सएप ने अभी नया कुछ लॉन्च किया, पता है ना वो क्या, कम्युनिटी करके लॉन्च किया था। तो हमको साइड में एक ऐसा ग्रीन कलर का एक डॉट आ गया था, पता है ना? अगर हम स्टेटस ओपन करते हैं, मतलब अगर आप व्हाट्सएप ओपन ही करते हैं और किसी ने स्टेटस रखा है तो आपको ग्रीन कलर का डॉट दिखता है, तो वो एक बैजेस होता है। तो उसको हम बैज बोलते हैं, बैज। बैज को, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम देसी भाषा में क्या बोल सकते हैं ऋषिका सर इसको? शॉर्ट एंड सिंपल, कि अगर आपका इनबॉक्स ओपन करते हो, उसमें अरे आपको, कितने होता है सर, कोई मैसेंजर में अगर मैसेज आए तो सब यहाँ हाँ, पर दिखते हैं सर वो बैचेस। यस, ट्रू कॉलर में हो, कोई भी हो, कहाँ पे भी अगर मैसेज आता है तो वो दिखता है, ऐसा है। यस, बैजेस। सोनल, अब समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ आ गया। ओके, ओके, थैंक यू। फिर बटन्स है। ओके, ये बहुत सारे बटन्स है। बटन्स के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। एक होवर्ड बटन होता है। होवर्ड मीन्स के होवर का मैं आपको एक एग्जांपल, होवर के बारे में किसी को पता है कुछ? होवर, होवर, होवर नहीं के बारे सर। में कोई बात नहीं, अभी सर आपको दिखाता हूँ। होवर, होवर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, ये मेरा एक सिंपल विंडो खुला है। ओके, ये मेरे एरो देख रहे हो? एरो, ये एरो मूव कर रही है। हाँ सर। अगर मैं इसको, मैं अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ क्लिक नहीं किया। ओके, मैंने उसके ऊपर लेके गया ना, तब ये पॉपअप, ये जो बॉक्स खुला है, ओके, ये बंद हो गया। देखो, सिर्फ लेके गया और ये खुला, लेके गया फिर वो वापस चला गया, ऊपर लेके गया और खिला। ये जो आता है ना, उसको हम होवर बोलते हैं, HOVER, होवर। बटन्स में भी होवर्स होते हैं, जैसे कि सर मुझे दिखा नहीं सर, आपने वो कैसे कहाँ पे एरो दिखाया, वो नहीं दिखा। अच्छा, वो नहीं दिखा ऐसा? एक मिनट रुको, देख, कोई बात नहीं, मैं अब कुछ और दिखाता हूँ। देखो, ये दिख रहा है ना, ये हाँ यूट्यूब के सर, ऊपर अभी मैं जा अभी रहा हाँ हूँ। हाँ। ये दो अभी दिख रहा थ्री है। डॉट आ रहे होगे, अभी थ्री यस। डॉट चले गए।
फिर आए, इसको हम होवर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह का होवर है, यहाँ पर दिखाया है। यस सर, हम समझ में आया। स्क्रीन में आ गया। और देखो, अगर मैं बटन के ऊपर ऐसा लेके जाऊंगा ना, तो ये नीचे ऐसा ये शेडो आके दे देगा। इसको हम शेडो बोलते हैं, ये पीछे का जो होता है ना परछाई, शेडो Yes. को देसी भाषा में परछाई कहते हैं ना। तो ये शेडो आके आ जाएगा ऐसा। मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं होवर के ऊपर, तो ऐसा होवर करे तो ऐसा कलर आ जाए। बहुत कुछ कर सकते हैं होवर के अंदर। ये होवर्ड बटन है, इसको हम होवर्ड बटन बोलते हैं। अगर फिर यहाँ पर फिल बटन होता है। ओके, तो फिल बटन मतलब कि उसके अंदर कलर कलर है, मतलब कलर वाला बटन है। फिर यहाँ पर एक और तीसरी जो अभी नई न्यू टाइप का बटन होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है वो, जिसके अंदर कलर सर होता है। बट यस सर। सर ये बटन में ये ओवर कैसे डालने का? वो होवर आप को डालने के वो लिए ओवर हो देखो, रहा है, हाँ दिखाता हूँ। वो फिग्मा में कैसे डालेंगे हम? देखो, अभी ना हम एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने एक बॉक्स बनाया। अभी मैं इसका ना कलर जो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड मेरा है ना, इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, तब आपको दिखे कि मैंने शेडो डाला है। तो इसको थोड़ा सा मैं डार्क कलर कर बैकग्राउंड देता हूँ। कलर कौन सा कौन सा? ओके। यस, अभी देखो यहाँ पर दिख रहा है इफेक्ट, इफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट, यार इफेक्ट। यस। यस सर, इसको दिख क्लिक रहा किया, है। यहाँ पर आपको आ गया ड्रॉप शेडो। ओके, ये ड्रॉप शेडो पे गया। और यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, बहुत कुछ कर सकते हो। प्रैक्टिकल ट्राई करके देखना। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये एक्स है इसका, मतलब कि एक्स मतलब एक्स और वाई का तो पता है ना, स्कूल में पढ़े ही होंगे सब लोग। हाँ वो तो समझ गए सर। मतलब हाँ तो, ओवर वाली इफेक्ट कहाँ से आएगी वो नहीं हाँ समझ वो में मैं, आया। हाँ देखो, अभी ये मेरा एक नॉर्मल बटन है। अभी होवर्ड, होवर्ड बटन होगी, इसको मैंने डुप्लीकेट किया। इसको यहाँ पर मैंने साइड में रखा। ओके, हम्म। ये साइड में रखा। आई थिंक एक मिनट। अभी मैंने इसमें ना क्या करता हूँ, ये जो मेरी इफेक्ट है ना, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, मतलब कि दिख नहीं चाहिए, मतलब पूरा जीरो। ओके, अभी मैं प्रोटोटाइप में जाऊंगा। ये प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप फिग्मा के अंदर थोड़ा सा, मतलब प्रोटोटाइप एडवांस का है, बट कोई बात नहीं। प्रोटोटाइप आपको एडवांस में आएगा, वो कैसे ओवर क्रिएट करते हैं। आई थिंक इसको मैं फ्रेम बनानी पड़ेगी, कन्वर्ट टू फ्रेम। इसको हम ये जो दिख रहा है ना, ये फ्रेम वाला, वो कहता कि फ्रेम होगा ना तभी ये आप उसमें प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। बट कोई बात नहीं, हमने रेक्टेंगल लिया है तो उसको हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। आई थिंक यहाँ में जाएंगे और फ्रेम सिलेक्शन। ओके, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, फ्रेम सिलेक्शन। ओके, अभी हम यहाँ पर प्रोटोटाइप ऐड कर सकते हैं। ये तो बिंदु दिख रहे हैं ना, प्लस आया, देखो ये होवर किया, ये प्लस आ गया। फिर यहाँ पर मैंने इसको किया। फिर यहाँ पर मैंने नेविगेट किया। कैसे नेविगेट करना है? क्लिक के ऊपर नेविगेट करना है। ड्रैग, ड्रैग मतलब वो ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में सुना ही होगा आपने, जो एक्सेल में या फिर कहीं और काम यस करते हैं यस। कंप्यूटर में। और ये देखो, देखो कहाँ गया, ये देखो माउस होवर है ना, माउस एंटर है, फिर माउस लीव है, माउस डाउन है, माउस अप है। ये देखो, ये वाइल होवरिंग, ये सॉरी, ये ला वाइल होवरिंग, होवर हो तब ऐसा करना होगी। तो अभी हम इसको ना प्ले करना पड़ेगा। तो ये प्ले का बटन दिख रहा है ना ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी टैब में खुलेगा। ये हमारा प्रोटोटाइप जो है ना प्ले होगा। अभी इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा लोड लेगा, क्योंकि ये सब कुछ क्लाउड में है। हम अभी कुछ भी पीसी के अंदर स्टोर नहीं कर रहे। बट सिंपली होगा ऐसा ही, अगर उसके आप ऐसे लेके जाओगे ना, तो ये ऐसा नीचे आ जाएगा, ओवर हो जाएगा। आई थिंक ये हो गया। ये देखो, इफेक्ट आ रही है बट दिख नहीं रही, क्योंकि ये बैकग्राउंड है ना वो डार्क है। ओके, इफेक्ट आई थिंक आ तो रही है वो बट तो दिख नहीं। कलर चेंज करना पड़ेगा ना सर कोई? हाँ, कलर डार्क नहीं, इसलिए दिख नहीं रही है। हम्म। बट ऐसा ही होगा, अगर आप बटन लेके जाओगे ना, तो ऐसा ये नीचे का जो शैडो है ना वो आएगा। बट इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बस यही ऐड करो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। बट प्रोटोटाइप एडवांस में ओके। आपको मैं अच्छे से बताऊंगा प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं। बट फिलहाल सिर्फ ऐसा समझ लो कि ऐसा होवर्ड करके एक बटन होता है, मतलब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसा शैडो नीचे आएगा। ओके,
फिर यहाँ पर आउटलाइन का भी एक बटन होता है, वो देखा ना कि बटन होता है उसके सिर्फ बॉर्डर ही होता है, आउटलाइन मीन्स बॉर्डर। हम अगर आपको कोई मैथ कहता है कि भाई हमको आउटलाइन ऊपर लगा दो, तो आउटलाइन को कंफ्यूज मत हो जाना, आउटलाइन मीन्स बॉर्डर होता है, ओके। फिर यहाँ पर यस और सर। भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, सिंगल टेक्स्ट बटन, मतलब कि कुछ भी ना हो, अगर सिर्फ लिखा हुआ है वो भी बटन हो सकता है। अगर कुछ यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ भी नहीं है, अगर उस पर क्लिक करूंगा ना तो ये एडिट हो जाएगा, मतलब ये एक टाइप का बटन ही है, ओके, टेक्स्ट बटन। तो ऐसे बहुत सारे बटन है, आई थिंक बहुत सारे बटन होते हैं। खुद भी बटन बना सकते हैं हम, अभी यही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बटन्स बनाएंगे सब कुछ। यहाँ पर मैं यूआई कंपोनेंट्स के अंदर हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर पहले फ्रेम सिलेक्ट करूंगा, ओके, ये वाली फ्रेम, क्योंकि मैंने अभी बोला है ना प्रोटोटाइपिंग हमको बाद में करना है। तो फ्रेम सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ पर मैंने एक बनाया, बैकग्राउंड को वाइट ही रहने देते। फिर यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिया, फिर टेक्स्ट इसके अंदर डाल दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने BUTTON बटन, हो गए। टेक्स्ट बहुत छोटा है बट हमारी फ्रेम जो है ना वो बहुत ही बड़ी है। टेक्स्ट छोटा नहीं है बट हमारी फ्रेम बड़ी है। टेक्स्ट की साइज ना 16 पिक्सल होती है, आई थिंक 16 पिक्सल ही रखते हैं इसको, और इसको हम छोटा करते हैं, तो फ्रेम बहुत बड़ी हो गई है। तो इसका बटन की साइज जो क्या होती है ना, वो हमको देखो ऐसे बनाना नहीं है कुछ भी, ओके। हमको क्या करना है, ये जो मटेरियल की जो किट है ना, अ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ। हमको ना बटन्स और ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर हम ये सब कुछ इतना सब बनाने के बैठेंगे ना, तो हमका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको क्या करना है, ये मटेरियल की जो किट है ना, उसको हमको अ, उसमें फिग्मा के अंदर कॉपी कर लेना है। वो मैंने आपको पहले बताया था ना कैसे कॉपी करना है, कम्युनिटी में जाना है, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट इसमें। वो मैंने आपको पहले बताया है, तो देख लेना। अ, ये देखो हम यहाँ पे जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे भी कंपोनेंट्स ही लिखा है, मतलब कंपोनेंट्स ही होते हैं सब कुछ। फिर यहाँ पर हम बटन्स फाइंड करेंगे, कहाँ है बटन, ये रहे बटन, आई थिंक यही बटन से, नहीं ये तो इनपुट चिप्स है। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट चिप्स, कार्ड्स, और ये फिर बहुत सारे होते हैं। देखो ये बटन है, इसको हम कॉपी करेंगे, ये बटन है, ये इनेबल्ड बटन है, ओके। फिर ये इनेबल्ड है बट आउटलाइन में है, ये फिर टेक्स्ट बटन है, और फिर ये हॉट बटन है, ओके, मैंने आपको बताया ऐसे ही। हेलो, बटन है, इसमें यस ये जो एलिवेटेड बटन और टोनल बटन और यस। टेक्स्ट बटन, ऐसा हम्म 3 टाइप लिखा है, तो हम्म। वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? देखो टेक्स्ट बटन क्या होता है, एक ऐसा बटन होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। बॉडी मीन्स के उसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं होती, या ओके, फिर इसके ऊपर पीछे कुछ फिल नहीं होता ऐसा। ओके, तो वो टेक्स्ट बटन होता है। उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं बट हमको ऐसा लगता नहीं कि ये बटन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ना पहले, वो फिग्मा का नाम करके आता था। हाँ बराबर। हाँ ये देखो लेयर में जाएंगे ना, ये बटन ही है, ओके, डबल क्लिक करेंगे तो ये लेयर जो है वो रीनेम होगी, मतलब एक बटन ही है। तो वो टेक्स्ट बटन हो गए, मतलब उसकी कुछ बॉडी नहीं होती, बॉडी मीन्स उसके ओके, पीछे कोई ओके। बैकग्राउंड या फिर वो नहीं होता। और आई थिंक कहाँ गया बटन हमारा, बटन्स, अच्छा दूसरे पेज में आ गए हम। कौन सा, स्टाइल्स के पेज में आ गए, हाँ स्टाइल्स सर, हम बाद में मतलब पढ़ेंगे। फिर भी नहीं समझ में आया सर, मतलब। देखो इस टेक्स्ट बटन में क्या होता है, देखो कौन सा एग्जांपल, आई थिंक टेक्स्ट टेक्स्ट बटन बटन मतलब, अभी मैं तो समझ होता है। गया कि रीना जी, जैसे कि वो वहां पे लिखा है बेक, आपको बेक जाने के लिए बेक लिखा है, पर वो सिर्फ यस लिखा ही है, कोई भी एक फ्रंट नॉर्मल, जिसमें हाँ कि ये अभी इसने जो सिलेक्ट किया है राजेंद्र जी ने, यस वो टेक्स्ट बटन है। जैसे कि यस अभी आउटलेट, ये लिखा ना आउटलाइन 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 बटन, ओके, यस तो वो भी एक टाइप का बटन है, पर उसमें बटन ही आपको है। देखो एक रिंग जैसा दिख रहा है, यस यस, उसमें सर। प्लस का आइकॉन दिख रहा है, तो वैसा नहीं होगा। जैसे सिर्फ नीचे टेक्स्ट लिखा ही है लिखा ना होगा। अनेबल्ड, हाँ, यस पर वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। यस हाँ, ये है बटन ही, बट उसके उसके ऊपर स्टाइल नहीं किया है कुछ भी। इसलिए उसको सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट का बटन। बटन्स बोलते हैं।
इसको हम रूखा सूखा बटन भी कह सकते हैं। हाँ मतलब जैसे जो आउटलाइन बटन में है उसको आउटलाइन दी है, इसमें नहीं है। हाँ, सही ना? आउटलाइन भी यस नहीं यस। और फिल भी नहीं है। फिल मतलब कि पीछे का जो कलर होता है ना वो भी नहीं है, हाँ और हाँ कोई सेम। आइकन्स भी नहीं है। ओनली वहां पे उसका नेम लिखा है, मतलब बटन का, जैसे कि इनेबल हाँ। है। हम्म। ओके सर, अब ये ओके देखो, समझ। ये सब कैसे बनाया है पता है आपको? ओरिजिनल बटन ये तो पहला है ना, वो है। ये देखो, अभी ये हम फील्ड बटन देख रहे हो, अभी फील्ड बटन, बटन ही ये है, बटन ये है, हमको सिर्फ यही इसी को ध्यान में रखना है, ओके। फिर ये बटन जो है ना, वो ऐसे दिखा रहा है कि इसके ऊपर कोई होवर है। फिर ये फोकस, मतलब इसके ऊपर किसी ने क्लिक कर दिया है, मतलब क्लिक कर दिया है, क्लिक करने वाला नहीं है, ये क्लिक करने वाला है, अभी क्लिक करने बस हो, और ये क्या क्या बोलते हैं, उंगली बस पहुंचाई है, बट इसने ये ऐसा बोला है कि क्लिक कर दिया है। और फिर ये ऐसा बोला है कि किसी ने क्लिक करके छोड़ दिया है, यस। वैसा ही नॉर्मल। और ये डिसेबल्ड बटन है। वैसे ही सभी में ऐसा ही, सभी में ऐसा है। फिर ये आइकन के साथ है, ओके। अगर हमको बटन के अंदर आइकन देनी है तो आइकन के साथ है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ये होल्ड किया हुआ है, फिर ये फोकस, फोकस का मतलब कि क्लिक कर रहा है, मतलब क्लिक हो गया है, बस अब उंगली को छोड़ा नहीं है। अगर उंगली को छोड़ दिया मतलब पोज्ड हो गया। हम देखें ना, लॉन्ग प्रेस करते हैं, पता है ना? अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने फोकस करके रखा है अभी। बट लॉन्ग प्रेस छोड़ते हैं तब हम बोलते हैं कि पोज्ड हो गया, मतलब कि फोकस जो है वो हट गया है। मतलब ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, आई नो कि थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है डिजाइनिंग की। बट कोई बात नहीं, ये हमको इतना ज्यादा कुछ है नहीं, इसका फोकस्ड और होवर का भी कुछ है नहीं ज्यादा। बट आपको ना सिंपल से पहला पहला बटन ही देखना है, कैसे आउटलाइन है, फिर ये टेक्स्ट है, फिर ये चिप के भी बटन्स होते हैं, टॉगल्स भी बटन्स होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं। फिर यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, ओके। ये कार्ड्स के बारे में तभी आपको मतलब क्या सब लोगों ने देखा ही होगा कार्ड्स के बारे में। इसका हम कार्ड बोलते हैं, कार्ड। ये लिखा है ना, कार्ड लिखा है इधर, कार्ड्स। कार्ड्स के ना मतलब बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, वर्जन्स होते हैं। अभी कार्ड्स को हम खुद से भी बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बनाऊंगा। जाएंगे अपनी फाइल में, यहाँ पर हम एक कार्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले कार्ड बनाने के लिए हम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, ओके। क्योंकि हमने बटन बनाना तो सबको आता है, ओके। बटन तो हम बना लेंगे, ओके, या फिर हम कॉपी कर लेंगे, ओके, यहाँ से या कहीं से भी कॉपी कर लेंगे, ओके। बट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ओके। तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेंगे, फ्रेम लेंगे, ओके। अब इसकी साइज कितनी लेनी है ना, उसको कैसे डिटरमाइन के लिए, सबसे तो पहले तो हम उसको एक कटघरे में ले लेते हैं, मतलब कटघरे मीन्स के फ्रेम के अंदर ले लेते हैं। तो हमने वही पहले मैंने आपको जो बताया था iOS सिस्टम की गाइडलाइंस के हिसाब से 375 की जो विड्थ लेनी है, और फिर 812 की हाइट लेनी है। एक एक गज, जस्ट अ सेकेंड, 375 बाय 812, यस, ओके, परफेक्ट। ये हमारी किसकी साइज है, किसी को याद है? किस मोबाइल की साइज है ये? नो सर, नो यार। ये एंड्रॉइड। आईफोन, ना आईफोन आई 13 एस की। मोबाइल। यस, आईफोन 13 मिनी की साइज है, ओके। 375 बाय 812। ये आपको यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये फ्रेम वाले सेक्शन पे, ये वाला, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये देखो, ये आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 मिनी। तो ये वाली साइज है, ओके। तो बट राजेंद्र जी, यस, अभी इसमें जैसे कि अपन ने आईफोन 30 के लिए लिया, यस, ओके, अभी इसमें हमने सब बटन बटन सब डाल दिए। यस। अब इसकी साइज चेंज करना है तो हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, साइज चेंज नहीं होगी, ये फिक्स साइज होगी। मतलब जैसे तो जैसे कि क्या अभी बोलते हैं ना, इसमें 13 में से अपन को 14 करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को करने के लिए एक बेहतर तरीका होता है, वैसे भी यूआई डिजाइन करने के लिए एक बेटर स्क्रीन साइज होती है ना, वो है, ये है। मतलब 19% वो तो जो मैं समझ डिजाइनर है ना। गया, हाँ। पर जैसे कि अगर अभी दूसरा कोई मॉडल लेना है, चाहे हम्म। वो एंड्रॉइड का हो के आईफोन 50 हो, बराबर, तो उसके लिए अभी दूसरा ऐड करना पड़ेगा ना ऐसा? नहीं नहीं, वो चलेगा,
देखो क्लाइंट ना वो ये सब डिजाइन ना खुद के मोबाइल पे डाल के देखने वाला नहीं है, ओके। तो बहुत सारे मतलब क्लाइंट्स की बात नहीं है, बट अगर कोई भी हम डिजाइन बनाते ना, तो स्पेसिफिक मॉडल के बेस के ऊपर डिजाइन नहीं बना, क्योंकि अभी देखो मॉडल्स हम देखने के लिए जाएंगे ना, तो बहुत सारे मॉडल्स, ओके। सैमसंग का S21 का कैसा मतलब साइज कैसा बना दिया, बहुत बड़ा साइज है। फिर सैमसंग नहीं एस, नहीं नहीं, वो मैं हाँ। समझ गया। पर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अपन ने ये साइज में अभी आप जो बना रहे हो हम्म 13 मिनी का, ओके, इसमें हम्म आपने सब बटन बटन सब डिजाइन कर दिया। हम्म अब इसको साइज चेंज करना है, हम्म तो सेम उसमें ही चेंज हो जाएगा कि नया फिर बनाना पड़ेगा? देखो वैसे अगर आपको कोई बोलता है, हम साइज चेंज कर ही नहीं सकते, मतलब कि UI डिजाइन में ओके एक बार फ्रेम साइज डिजाइन होगी, मतलब जिस फ्रेम साइज में, फिर उसी फ्रेम साइज में ओके कंटिन्यू होगी। फ्रेम फ्रेम साइज हम तो कभी सर चेंज नहीं करते। इनफैक्ट फ्रेम साइज ना सब लोग, मतलब पूरी दुनिया में अभी यही फ्रेम साइज यूज कर रहे हैं अभी। इसलिए मतलब एक ही फ्रेम साइज में पूरे सभी स्क्रीन, जितनी भी स्क्रीन होगी ना, वो डिजाइन होगी। ये देखो मैं आपको बताता हूँ ना, ये मेरी डिजाइन भी बताता हूँ। आई थिंक मेरी डिजाइन क्लोज हो गई, कोई बात नहीं, बट जितनी भी डिजाइन होती है ना, वो एक ही फ्रेम साइज में होती है। देखो अभी बहुत सारे डिजाइनर, जो लोकल डिजाइनर या फिर कोई भी डिजाइनर होता है, वो कुछ अलग फ्रेम साइज लेते हैं, बट वो उनका मैटर होता है कि मतलब एक बार जब हमने ये 375/812 की साइज ले ली ना, तब इस प्रोजेक्ट के अंदर अंदर हमको यही साइज को यूज करना है। वो अब यहाँ पर हम iPhone 13 लिया, तो यहाँ पर iPhone 14 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द रूल हो गया, ओके। तो ये ओके। ऐसा मान सकते हो आप कि रूल है, ओके, हेलो। तो जिसके आपको सेम ही और सर कोई जी, कुछ बोलना चाहते हैं? यस। तो ये सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर, ये 13 के लिए हुआ ठीक है। हम्म मान लो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि मेरे को टैब में भी चलाना है, PC में भी चलाना है, यस। तो नया बनाना पड़ेगा फिर से पूरा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि PC में चलाना है, होगे, तब आप उसको बोलोगे कि देखो अभी मैंने जो डिजाइन की ना, वो मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किया है, ओके। अगर आपको PC में अब बनना वो ना, तो तब वो तो है सर, वो तो समझ गया मैं, तो उसकी हाँ रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तीनों हाँ, में चलाना है। ये वो वो भी पूरी बोल सकता है कि एंड्रॉइड में भी चलाना है मेरे को। नहीं, ठीक वो है, ये पूरा वो डिफरेंट हो क्या जाता है। फेसबुक है, देखो फेसबुक है ठीक है, उनकी सब में चलती है। इस तरह वो बोले कि कैसे चाहिए, तो सबका हम्म अलग अलग बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं होता नहीं वो। चाहता। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। राजेंद्र जी, एक यस सिंपल बात कि अभी अपना जो ये स्किल बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है, यस। अभी अपन लोग सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल के लिए बना रहे हैं। हम्म अगर इन फ्यूचर में सर ने बोला, AT&T वाले बोले कि हमें इसको एंड्रॉइड में भी डेस्कटॉप। चलाना है, यस। तो सेम वो ही यूज होगा कि वापिस दूसरा बनाना पड़ेगा? नहीं, डिजाइन कभी भी ये दूसरी बार सेम की नहीं बनती, क्योंकि ये जो टैबलेट में चलाना है, ये फिर मोबाइल में चलाना, PC में चलाना, वो फ्रंट एंड जो कि डेवलपमेंट करते हैं एप्लीकेशन, उसकी साइड से हैंडल होता है। अभी देखो हमारा काम है एप्लीकेशन की UI बनाना, ओके। हम एप्लीकेशन की UI बना लेते हैं ना एक बार, किसी की भी हो, अगर क्लाइंट हमको बोलता है ना कि वेबसाइट की डिजाइन बनाओगे, तो वेबसाइट की डिजाइन के लिए हम एक, चलो मोबाइल की डिजाइन बनाने के लिए बोलता है। अभी अगर उसको वेबसाइट बनानी है ना उसको, तो जो डेवलपर होगा, जो वेबसाइट डेवलप कर रहा है, रियल कोड करके जो वेबसाइट बना रहा है ना, उसके पास जाएगा, वो डिजाइनर के पास नहीं आएगा। क्योंकि अभी उसको पता है, अगर वो डिजाइनर के पास आएगा, तो वो डिजाइनर डबल पैसे मांगेगा, क्योंकि वो अगर डेस्कटॉप के लिए बनाएगा ना, तो उसको डेस्कटॉप UI की वो हो जाता है, उसको डबल खर्चा देने का। इसकी उसकी वजह से वो क्या करता है, फ्रंट एंड डेवलपर को बोलता है कि भाई देखो UI जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन की, पर हमको रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव का मीन्स कि सभी स्क्रीन के अंदर चल सके, ऐसा होता तो है। यानी कि वो यूआई वाले के पास नहीं जाएगा, ना और ना, उसका जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको बोलेगा उसके पास जाएगा, तो यस। वो कर सकता है ये? यस, वो फ्रंट एंड डेवलपर। क्योंकि देखो UI तो एक बार बन गई, मतलब बन गई खत्म, क्योंकि उसके UI के जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट सेम रहेंगे। देखो अभी बटन हमने यहाँ पर मोबाइल के अंदर ये मतलब सेट किया, वही रहेगा, बट उसकी जो अरेंजमेंट होगी ना, वो चेंज होगी। बट वो अरेंजमेंट हम डिजाइनर नहीं करेंगे, वो डेवलपर जो वेबसाइट बना है ना, वो करेगा। ओके। यस। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी ये सर ने बोला ना
हम्म, तो एग्जाम्पल लो कि व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। यस। तो मतलब दोनों जगह पे तो यूज हो ही सकता है ना। तो अभी आपने ये चीज बोला कि नहीं मतलब दूसरी बार नहीं कर सकते मतलब। नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि व्हाट्सएप की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या फिर डेस्कटॉप की वेबसाइट है, वो वेबसाइट की यूआई डिजाइन हमको बनाने की जरूरत नहीं है। वो कोड तो लिखना ही पड़ेगा डेवलपर को, जो डेवलप कर रहा है, वेबसाइट बना रहा है, ओके। हमको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजाइन को डिजाइन बनाने के लिए जो बटन लग रहे हैं, जो कलर्स लग रहा है, जो फॉन्ट लग रहा है, वो सब तो हमने प्रोवाइड कर ही दिया है, ओके। तो हमको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। डेवलप करने की तो बहुत सारी जरूरत है, क्योंकि अभी कोई भी आप फ्रंट एंड डेवलपर ले लो ना, कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर हो जिसका बोलते हो कि भाई मुझको ये वेबसाइट चाहिए, तो वो ना सभी चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन वेबसाइट को डेवलप करेगा, कि वो डेस्कटॉप मतलब कि लैपटॉप में भी चल सके, मोबाइल में भी चल सके, या फिर उसको टैबलेट में भी चला सके। तो वो एक टाइप का क्या बोलते हैं, उसका काम दिखा हो रहे गया हो डेवलपर का। जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया। हेलो। यस। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ सर कि अभी स्क्रीन दिख रही है ना कि आईफोन 13 मिनी लिखा है। तो ये हम्म। स्क्रीन पर मतलब आप आईफोन 30 के जो फ्रंट पेज रहता है, तो मतलब वो आईफोन आईफोन बना रहे हो या फिर आईफोन की जो फर्स्ट स्क्रीन रहती है वो बना रहे हो आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आईफोन 13 का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आईफोन 13 का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेम ही है। अगर मैं आपको बता दूं ना, तो वीवो का V11 Pro है, उसमें भी सेम साइज है, ओके। फिर तो सर रेडमी अपने का। मान लीजिए कि अपने को मतलब कोई भी बिजनेस की एप्लीकेशन बनानी है, तो वो यस। फोन फोन के हिसाब से एप्लीकेशन बनेगी। जैसे कि अभी मेरे पास एंड्रॉइड है, किसी के पास आईफोन है, या कुछ भी हो मतलब जो भी फोन की साइज फिर का फीचर्स अलग 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 रहता है। तो यस। एप्लीकेशन तो कैसे बनेगी फिर? देखो, एप्लीकेशन बनाना ना वो अलग हो गया, और यूआई सुनो डिजाइन सुनो बना। सोनल हाँ। जी, अभी हाँ आप जो बोल रहे हो ना, हाँ ये यूआई वाले का काम है, सिर्फ उसको हाँ। एप्लीकेशन का पेज कैसा कलर का दिखेगा, यस। बस। बाद में वो अच्छा, फ्रंट समझ फ्रंट गए आप। पेजेस खाली क्रिएट करवाना है? सिर्फ इसको, ये यूआई यूएक्स वाले सिर्फ आपको डिजाइन बना के दे देंगे। स्केच, जो स्केच बोलते हैं ना, हाँ ब्लूप्रिंट, वो बना के दे हाँ। देंगे आपको। फिर वो, जैसे कभी वो डेवलपर के पास जाएगा, तो वो डेवलपर अपने आप नाप के हिसाब से वो सब बनाएगा। वो नाप खुद एंड्रॉइड ले का भी लेगा। अलग होता है, और जैसे कि एंड्रॉइड और यूआई आईएसओ का भी अलग होता है। सर इसका मतलब सिर्फ, डिजाइन हम बना के देंगे तो मतलब यस, किसका डिजाइन एक बना के मिनट, देंगे? मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, चलो। एक सेकंड हमारी। राजेंद्र सिंह, यस। रीना जी क्या बोले आप? डिजाइन मतलब आप बोल रहे हो ना कि डिजाइन बना के देंगे हम यूआईक्स, मतलब हाँ, डिजाइन किसका, मोबाइल की स्क्रीन का या फिर? देखो, वो आपको, वो बाद में डिसाइड होता है कि आपको मोबाइल में यूज करना है, लैपटॉप में यूज करना है, कि टेबलेट में यूज करना है। पर पहले कोई भी कंपनी होती है ना, उसके रंग रूप सब पहले डिसाइड होते हैं। जैसे कि फेसबुक का कोई भी पेज देखोगे तो ब्लू कलर दिखेगा दिखेगा दिखेगा। यस सर। व्हाट्सएप देखोगे तो ग्रीन दिखेगा दिखेगा दिखेगा। यस सर। इंस्टा देखोगे तो उसमें भी वो पर्पल के पिंक जो भी कलर, पर्पल पिंक। हाँ, वो आपको दिखेगा दिखेगा दिखेगा। तो मतलब वो हमें डिसाइड वैसा ही करने का बनाना काम है सर अभी? यूएक्स वाले का है। मतलब हमें वैसे ही बनाना है अभी पेज? यस, यस, आपको सिर्फ हमको उसको सिर्फ एक ही पेज कलर बनाना है। ब्लूप्रिंट बना के दे देना कि आपका ये बटन यहाँ पे ऐसा आएगा, तो उसमें जो फॉन्ट रहेगा वो व्हाइट रहेगा या ब्लैक रहेगा, उसका बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा, वो सब। ओके ओके, ओके, समझ में अभी आया। देखो, ये आप देख रहे हो, ये हमारे स्किल्स बैंक की वेबसाइट है, ओके। ये देखो, यस ये अभी सर, दिख डेस्कटॉप रही। में चल रही है। ओके, डेस्कटॉप में चल रही है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अभी मैं इसकी जो साइज को थोड़ा सा चेंज करूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, उस पे मत जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट है आपके लिए। बट अभी देखो, ये मैं साइज चेंज कर रहा हूँ, ओके। ये हमारे पे आईफोन, ये आईफोन कौन सा है, आईफोन S11, ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया, ओके। फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ ये आईफोन
पता नहीं कौन सा मोबाइल है, देखो सर किसी में आपने भी कर रहा ये हूँ। एप्लीकेशन बनाया है सर स्किल बैंक का? यस सर, यस, ये तो एप्लीकेशन है, हमें ओके। इसमें काम करना होगा अभी? वैसे मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये सब मैंने कोड लिखा है, ये वेब डेवलपमेंट है। ये एक देखो, अभी इसका जैसे कोर्स कि चालू अपने करने वाले हैं। इंटर्न वाले का जो स्किल बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसका डिजाइनिंग ये राजेंद्र ही कर रहे हैं। यस। ओके ओके। तो वो एप्लीकेशन कैसा दिखेगा तो उन्होंने हमें बना के दिया। अभी देखो मैंने अच्छा। सिर्फ हाँ यहाँ पर स्किल्स नहीं, स्किल्स में नहीं, फिग्मा में जाता हूँ मैं। हाँ, फीडबैक में। ये रहा स्किल्स बैंक। अभी मैंने जो जो कुछ भी बनाया ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तब आई थिंक आपको बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो यहाँ पर मैं यूआई में गया, यूआई में देखो यहाँ पर मैंने कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं बनाया, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, ओके। ये दिख रहा है ना वो स्कोर, जैसे टेबलेट का व्यू है, ये टेबलेट का व्यू है, ओके। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, ओके। यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, कहाँ गया हमारा, यहाँ रहा, ओके। मैंने सिर्फ आईफोन 13 या फिर कह लो 375 बाई 812 की फ्रेम साइज को लेकर मैंने डिजाइन स्टार्ट की यहाँ से, ओके। ये देखो, ये साइज देख लो आप, यहाँ से क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर साइज देख लो, 375 बाई 812 हो गए। ये एक मैंने ली, फिर सभी स्क्रीन को मैं कॉपी पेस्ट करता है, मतलब सभी एक ही स्क्रीन साइज की, सभी एक ही की है। अभी देखो, अभी आप देख रहे हो, ये बड़ी है, ये छोटी है, देखो ये तो फिर हम ये लंबा सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट को हम चेंज कर सकते, भाई विड्थ को हम चेंज नहीं कर सकते, ओके। मतलब ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखो, अगर इसको मैं ऐसा कम कर दूंगा तो ये कंटेंट दिखेगा नहीं, ओके। बट ऐसा बढ़ा सकते, बट ऐसा हम इसको नहीं बढ़ा सकते, ओके। तो ये हमारा फिक्स रहेगा, ओके। तो ये फिक्स है। फिर हम इसको कोड करेंगे, जब मैंने यहाँ पर ये जो कित जित ये आई थिंक ये कोलैप्स हो गया है। ये जितना भी कोड लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है, कोड रिसोर्स, ये जितना भी कोड लिखा है मैंने, ये सब मैंने लिखा है ना, वो ऐसा बनाने के लिए, जब मैंने ये कोड लिखे ना, तब ये सब अपने आप ही अरेंज हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। ये किसी भी फ्रेम साइज में ले लो आप। यहाँ पर मैं आईपैड में लेता हूँ तो वो इसके अब उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा, ओके। फिर मैं यहाँ पर सरफेस लेता हूँ या फिर गैलेक्सी फोल्ड का भी ले लेता हूँ ना, तो उसके हिसाब से भी अरेंज हो जाएगा, ओके। ये देखो काम भी कर रहा है वैसे तो, उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा, ओके। तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो जो वेब हमारी जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करे, जावा स्क्रिप्ट जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे इस तरह ऐसे एप्लीकेशंस बना रहे, ओके। वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी हम स्टार्ट कर लेंगे, वेब डेवलपमेंट में ऐसे ऐसे एप्लीकेशन कैसे बना रहे हैं। तो वो अपने आप ही हैंडल हो जाता है, वो वेबसाइट या फिर वेबसाइट डेवलपर जो कुछ भी जो होता है वो करता है, ओके। वो उसका काम है। बट हमको सिर्फ एक ही स्क्रीन साइज में काम करना है, जो कि मैंने आपको भी बताया ना, 375 बाई 812 की, मतलब इसी स्क्रीन साइज पे आप काम करो तो अच्छा होता है सबके लिए। अभी अभी इसके अंदर हम कंपोनेंट्स को फिलअप करेंगे, ओके। तो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ओके। राजेंद्र जी, कॉपी, यस। अभी और कितना है? अगर आपको धीरे क्लोज सब करना है लोग तो बोरिंग होने लगेंगे। ऐसे ऐसा है। बोरिंग मतलब कि अभी ओवर हो जाएगा मतलब। आई थिंक यार समझ सकता हूँ। देखो अभी अभी ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपोनेंट्स फिलअप कैसे करने हैं, बस थोड़ा सा ही है, देखो। ये मैंने यहाँ से उठाया, बस यहाँ पर पटक दिया, ओके। ये हो गया हमारा कंपोनेंट, मतलब वहां से आपको उठा के यहाँ डाला है। अभी जब मैं हमारा जो कलर्स का या फिर स्पेसिंग का जब आएगा ना लेक्चर, मतलब आने वाला जो लेक्चर, उसमें हम यहाँ पर जो गटर स्पेस होती है, फिर यहाँ पर जो स्पेस होती है वो कैसे इंसर्ट करनी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। तो आज देखो कंपोनेंट बनाना हमको, अभी अभी आप रेडीमेड कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको ऐसा लगे, अगर आपको पता है यूआई डिजाइन की गाइडलाइंस की, अगर आपको पता है कि बटन की साइज कितनी होती है, कितनी नहीं रखनी चाहिए, ओके, तब हम अपने खुद के कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको अभी भी क्रिएट करना है तो आप कुछ भी नहीं, यहाँ से करो, यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पर ऐसा करो, ये आपका एक कंपोनेंट बन गया, ओके।
यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस कर दो। ओके, ये हमारे बन गए कंपोनेंट्स। आई नो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये मेरे टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये हमारा कंपोनेंट। ओके, साइज कितनी है डजेंट मैटर, क्योंकि हम वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कितनी साइज है। ये हमारा एक छोटा सा कार्ड बन गया, उसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देंगे। ये हम गया हमारा HADANG हेडिंग। ओके, ये हमारा हेडिंग हो गया। ये इसकी मैंने आपको बताया था ना पिक्सल साइज होती है, वो साइजिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कितनी साइजिंग रखनी है। वो साइजिंग और स्पेसिंग का एक अलग ही लेक्चर होने वाला है हमारा। बट अभी आप यहाँ से कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हो ऐसे। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ हो गया, दिस कार्ड। ओके, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। इसकी साइज छोटी रखनी है ऑब्वियसली, टाइटल से पैराग्राफ की साइज तो टाइटल से छोटी होगी। ओके, तो ये इसको हम रेगुलर से, चलो रेगुलर रहने देते हैं, बट इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम डाउन कर लेते हैं। ओके, कुछ ज्यादा होगी, बट ऐसे हम कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। ओके, बट फिर आप इसके अंदर बटन्स डालना है तो वापस से इसको रेक्टेंगल ले लो, फिर यहाँ पर ड्रॉ करो। अभी आपको स्पेस कितनी रखनी है वो सब आप इतना मतलब दिमाग मत दौड़ाओ, क्योंकि स्पेस कितनी रखनी है वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। ओके, क्योंकि जब स्पेसिंग और साइजिंग का एक अलग ही चैप्टर आएगा हमारा। बटन या फिर हम बोलते हैं बाय नाउ। ओके, ऐसा एक बाय नाउ का बटन होता है, वो वैसे होता ही है सब जगह पे। ये देखो आप ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि कहाँ पर उसको रखना है। तो ये हमारा सिंपल एक कंपोनेंट बन गया। ओके, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा एक कंपोनेंट है, वो हम अपनी डिजाइन सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था, इतना ही। बट उसके पीछे की जो ये क्या होते हैं, बटन्स क्या होते हैं, फिर ये टॉप एप बार क्या होता है, बॉटम एप बार क्या होता है, ये सब समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बट अभी आप ये मटेरियल यू की जो ये जो है ना, ये UI किट, ये मैं आपको भेज दूंगा अभी यहाँ से कॉपी करके। फिर आप उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड मीन्स कि अपने फिग्मा की जो फिग्मा जो उसके अंदर रख दो, इंपोर्ट कर दो बस। फिर उसको थोड़ा सा देखना इसकी, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर ये जो साइज कितनी होने वाली है, इसकी साइज कितनी होने वाली है, इस सब के बीच ही हम डिस्कस करेंगे कि इसकी साइज कितनी है, इन दोनों के बीच की स्पेस कितनी होने वाली है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो कंपोनेंट्स बनाना सीख जाएंगे ना, उसके बाद हम उसको एडजस्ट करेंगे यूजिंग स्पेसिंग एंड साइजिंग। क्योंकि पहले अगर हमको कंपोनेंट बनाना ही नहीं आता तो हम साइजिंग किस में करेंगे। ओके, इसलिए मैंने पहले आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया, कैसे कंपोनेंट को बना सकते यूजिंग फिग्मा। फिग्मा की ये सभी टूल्स को यूज करके मैंने ये छोटा सा कंपोनेंट बनाया। आई नो ऐसा कंपोनेंट नहीं होता, बट आप मेरा डिजाइन तो आप देख ही सकते हो पहले जो मैंने आपको बताया स्किल्स बैंक का। बट ऐसा ही है, बट कोई बात नहीं, स्क्रीन साइज आपको सेम ही रखनी है। अगर आपको ऐसा कोई क्लाइंट बोलता भी है कि मुझको डेस्कटॉप में चलानी है, तब अब उसको बोलना कि भाई देखो डेस्कटॉप में चलाने के लिए अब आप दूसरे मतलब 2-4 पैसे ज्यादा दो तो मैं वेबसाइट के लिए UI बना देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सभी डिजाइनर होंगे तो सब कमाने ही वाले हैं, क्योंकि एक बार उसने मोबाइल डिजाइन कर ली तो उसका पैकेज पूरा हो गया। अगर उसको क्लाइंट को दूसरी वेबसाइट चाहिए, मतलब डेस्कटॉप में चलाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो दूसरी डिजाइन बनेगा, वो दूसरे तरह से चार्ज लेगा। इनडायरेक्टली सेम ही हो गया। ओके, आई थिंक अभी स्क्रीन को मैं बंद कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरा PC बहुत गर्म हो गया है। ओके, किसी को कुछ कहना है? मोरल ऑफ द स्टोरी कोई बताएगा क्या है? सर शॉर्ट फॉर्म में बताए तो मतलब हमें जो मोबाइल का स्क्रीन है या फिर क्या बोलते हैं उसको, टैबलेट है या फिर पीसी का जो स्क्रीन है, हमें वो डिजाइन करना है यूआईएक्स, ये जो आपने आज सिखाया है मतलब। यस यस यस, परफेक्ट। हमको सिर्फ मोबाइल के अंदर अगर हमको कोई बोलता है, अभी हम देखो मोबाइल ऐप UI सीख रहे होगे, क्योंकि ये तो अभी बेसिक ही है। अगर हम एडवांस जाएंगे ना, एडवांस में हम वेब ऐप को कैसे डिजाइन करते हैं वो सीखेंगे। ओके,
अभी हम ओके सीख रहे हो मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन ही सीख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, हम इस कोर्स के अंदर मोबाइल की ऐप डिजाइन सीखने वाले हैं, अगर किसी ने ओके नोट किया होगा तो। बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था ना वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। ओके ये सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन। सर जी हेलो। यस। हाँ सर जी, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का दिया सीख रहे हैं अभी हम, तो उसके पे हम्म। जॉब मिल जाएगी पहले एक पे? क्योंकि कोई कंपनी तो सब मांगेगी, मोबाइल वाला भी मांगेगे, डेस्कटॉप भी मांगेगे, लैपटॉप भी मांगेगे। हाँ तो एक एक कंपनी वो में भी नहीं होता है। देखो, अगर वो मांगता है कि भाई मुझको लैपटॉप में चलाने के लिए वेबसाइट की डिजाइन चाहिए, तब हम उसको बना के देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम वो भी सीखने वाले हैं आगे के कोर्स में। अच्छा। क्योंकि हाँ तो हाँ, ठीक है सर, तो नहीं देते। ओके। वो दो तरह की डिजाइन होती है, एक मोबाइल ऐप डिजाइन भी होती है और एक वेब डिजाइन भी होती है, ओके। अभी हम्म। इस कोर्स के अंदर एटलीस्ट हम मोबाइल ऐप ही सीखने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि इतना मतलब डिजाइन यूआई यूएक्स सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ 10% या 15% ही है डिजाइन का। आगे आगे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ओके। टूल्स भी है, टूल्स को भी हम एडवांस में चलाना सीखेंगे। 3D का है, 3D एनिमेशन कैसे हम उसको यूज करेंगे, प्रोटोटाइपिंग कैसे करेंगे। मैंने आज आपको हॉर का वो बना के